तो दो स्टूडेंट थे और बचपन से लेकर के बड़े होने तक वो साथ साथ पढ़ा करते थे, यानी कि अपने शुरुआती स्टडी से होकर के आगे का हायर सेकेंडरी स्कूल तक का सफ़र वो करने वाले थे और अपने 12th के स्टैंडर्ड में थे। क्या हुआ कि वो पढ़ाई भी करते साथ साथ और आते जाते थे साथ साथ, थोड़ा सा दूर था उनका स्कूल, तो वहाँ पर बचपन से एक साथ ही पढ़ाई किया करते थे। क्या था कि उन दोनों का माइंड से थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी चीज़ों में तो ठीक था लेकिन कुछ मामलों में उनका माइंड सेट थोड़ा सा डिफरेंट था। वो इस तरीके से कि एक अपनी मेहनत पर भरोसा करता था और एक सिचुएशन पर डिपेंड करता था। ठीक है, सिचुएशन पर भरोसा करता था और एक अपनी मेहनत पर। क्या हुआ, इसका झलक तब देखने को मिला जब उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला था। बोर्ड एग्जाम का समय आया, पहला सब्जेक्ट हुआ। बाकी दिनों में तो वो लिफ्ट के जरिए या फिर कुछ भी उनके साधन में आ जाता, या फिर कभी कभी वो पैदल ही चले जाते थे क्योंकि उनका स्कूल वहाँ से आधा घंटा दूर था पैदल जाने पर। फिर क्या था कि वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाने वाले थे, पहले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, पहले पेपर के लिए। तो उन दोनों एक साथ निकले, अपने सड़क पर पहुँचे जहाँ से उनका स्कूल जाने का रास्ता था, वहाँ पर पहुँचे। फिर एक कहता है कि अभी आज पेपर का दिन है, आज पेपर का दिन है, चलो हम पैदल ही चलते हैं, लिफ्ट मिले या ना मिले लेकिन हम समय पर पहुंच जाएंगे क्योंकि हम सही समय पर निकल चुके हैं। फिर एक का मानसिकता ऐसा था कि आज पेपर है, हम इधर उधर नहीं करेंगे, बस लिफ्ट में जाएंगे। ठीक है, लिफ्ट में जाएंगे एक कह रहा था, और एक क्या कह रहा था, चलो पैदल ही चलते हैं। बहुत समय हो गया, 5 मिनट निकल गया, 10 मिनट निकल गया, देखते देखते वेट करते करते, वो भी चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ऐसा करते करते फिर 15 मिनट और बच गए, एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट और पहले वो अपने जहाँ पर थे वहीं पर अटके थे। फिर एक स्टूडेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मेरा स्कूल पास में है, थोड़ा सा जल्दी से मैं चलते चलते जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा। इस तरीके से उसने चलना शुरू किया और धीरे धीरे करके समय से पहले वो पहुँच गया अपने स्कूल। दूसरा स्टूडेंट जो था वो वेट कर रहा था कि कोई लिफ्ट आएगा तो मैं जाऊंगा, आराम से उससे पहले चला जाऊंगा, इस तरीके से वो खुश था। लेकिन देखते ही देखते 5 मिनट और बीत गया और वो आधा दूर तक पहुंचने वाला था। दूसरा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसका एग्ज़ाम का टाइम आ गया था, है ना, 10 मिनट बस बचे थे। फिर अब उसने भी सोचा, उसने भी डिसीजन लिया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, और वो क्या किया, घबराहट में दौड़ते हुए वो अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा, और वो भी थोड़ा सा देर। और इस वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा थका हारा हो गया था, पसीने से लथपथ था और घबराहट में था, सांसें फूल गई थी। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो क्या हुआ कि घबराहट के कारण उसका पेपर बिगड़ गया। वो तो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि घबराहट बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है समय से पहले पहुँचो, समय से पहले ही तैयारी शुरू करो। और एक और बहुत ही खास लर्निंग है कि आप 1 मिनट लेट करेंगे तो उसका नुकसान आपको 10 मिनट तक भुगतना पड़ सकता है। अगर आप 10 मिनट बर्बाद करते हैं, 10 मिनट थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो आप हो सकता है कि 1 घंटे लेट हो जाएं। 1 घंटा लेट करते हैं किसी भी दिन में, किसी भी काम के लिए, तो हो सकता है आपको 1 दिन वेट करना पड़े, 1 दिन तक वो काम खिसक जाए। 1 दिन वेट करेंगे तो हो सकता है मंथ भर भी खिसक सकता है, और मंथ चला गया, मंथ 1 मंथ दूर गया तो हो सकता है वो साल भर भी लग सकता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो आप समय का ध्यान रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। समय पर कोई भरोसा नहीं है, आप समय से पहले निकलोगे तो ज़रूर से ज़रूर आप पहुंचोगे, यानी कि समय से पहले आप शुरुआत कर लोगे। बहुत से स्टूडेंट जब एग्ज़ाम करीब आता है तब जाकर के पढ़ाई शुरू करते हैं, और पढ़ाई का नतीजा उसका ये हाल होता है जो कि ये इस स्टोरी में आपने सुना। घबराहट के कारण, है ना, पेपर अच्छे से नहीं आ पाता, रिजल्ट हमारा कमज़ोर आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, आप शुरू से मेहनत करते जाइए, समय है आपके पास में, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा।